जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं अमित अजरावत। जम्मू और कठुआ के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, या फिर यूं कहें कि जो हृदय रोग से पीड़ित जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि आपको बता दें, अब जम्मू और कठुआ में डॉक्टर वरुण मोहन, जो डॉक्टर आदर्श हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो हार्ट डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, अब उनकी ओपीडी जो है जम्मू और कठुआ में भी होगी। और आपको बताएं, डॉक्टर वरुण मोहन जी जो अपनी सेवाएं हैं वो अब यहाँ पर भी देंगे। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वरुण मोहन, जो डॉक्टर आदर्श हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि हार्ट को लेकर जो हार्ट डिजीज़ हैं, या फिर यूं कहें कि हृदय से जुड़े हुए जो रोग हैं, उससे किस तरह से जो समझा जाए या फिर अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाया जाए, क्या चीज़ें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू संवाद पे। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा, हम आजकल देखते हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी है, और इस जिंदगी में हम देखते हैं लोग खुद की जो हेल्थ है उसे एक तरह से तंदुरुस्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई लोग जिम के दौरान कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम से उनका निधन हो गया। तो ये क्या कारण है सर? फिट रहकर भी ऐसा हो रहा है, या फिर लाइफस्टाइल में कोई कमी आ रही है? सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा। लाइफस्टाइल तो बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए। बेसिकली जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसमें कि हम प्रॉपर एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे, अपने खाने पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, सो ये बहुत कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट डिजीज़ का जो इंसिडेंस है बढ़ा रही हैं। जो इंसिडेंस है, इवन जो यंग एजेस हैं, आजकल यंग एज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू जब हम पहले देखते होते थे कि हार्ट डिजीज़ सिर्फ ओल्ड एज में ही है। ये एक मिथ ही आजकल रह गई है। तो आजकल तो जो हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस है, जितना हम ओल्ड एज में देख रहे हैं उतना ही हम यंग एज में देख रहे हैं। एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लीडिंग कारण है जो कि इंक्रीज कर रहा है इंसिडेंस हार्ट डिजीज का, वो तो है जी। लेकिन सर, इसमें हम देखते हैं कि कई युवा जो हैं, कई युवाओं को हार्ट अटैक हुआ, या फिर एक बड़े मशहूर सेलिब्रिटी थे, बिग बॉस से जीत कर आए थे, सिद्धार्थ शुक्ला, वो तो खुद को इतना मेंटेन रखते थे, जिम भी करते थे। तो क्या कोई वो एक्सरसाइज में कमी रहती थी, या फिर कोई सप्लीमेंट्स लिए जाते थे, या कुछ खान पान में गड़बड़ हो रही थी, उस कारण हो रहा था ये? हो रहा है मतलब? देखिए, लाइफस्टाइल में देखिए, अब सेलिब्रिटीज़ की बात तो आप करें तो हम वी डोंट नो द बेसिक क्या अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो हम डे टू डे देखते हैं, फूड हैबिट्स काफ़ी ख़राब हैं, कुछ एडिक्शंस हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल है, वो बहुत कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस बढ़ाने में। ओबेसिटी बहुत आजकल हम देखते हैं, ओबीज बंदे जो लोग हैं उनमें इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं जो यंग एज में प्री डिस्पोज करते हैं हार्ट डिजीज़ के, कुछ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट्स होती हैं जो प्री डिस्पोज करती हैं। इन सब चीज़ों का एक अर्ली वर्कआउट करना, और अगर कोई कार्डिक रिलेटेड कोई सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि कोई छाती में दर्द होना, जो सांस की दिक्कत आनी, कोई धड़कन बहुत ज़्यादा तेज या कम हो जाना, चक्कर आना, इन सारे सिम्टम्स अगर कोई ऐसे पेशेंट्स में आते हैं तो इन सिम्टम्स को हम निगलेक्ट ना करें, हम इन सिम्टम्स को अच्छी तरह आगे इवेल्युएट करें कि कोई अंडरलाइंग हार्ट डिजीजेज ना हो। इवन अगर हम यंग एज में हम बात करते हैं कोई सडन कार्डिक डेथ की, तो कोई ना कोई ट्रिगर हमेशा होता है। अगर अर्ली डायग्नोस इस चीज़ का हो जाए तो वी कैन प्रिवेंट दीज सडन कार्डिक डेथ्स। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें अपने आप को एक तरह से जागरूक रखना है, अपडेट रखना है अपने आप को, कि जितनी जल्दी आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है वो आप पहुंच जाइए। दूसरा ये है कि कई बार हम देखते हैं कि कई बार हमें लगता है कि मेरे सीने की तरफ यहाँ पर दर्द होता है, अगर चेस्ट की तरफ, तो मैं कई बार ये भी सोचता हूँ, भ्रम रहता है जहन में कि ये मुझे लगता है कि गैस्ट्रिक की वजह से हो रहा है। मैं फिर क्या करता हूँ, गैस की टेबलेट ले लेता हूँ। तो क्या इसको देख ये भी उसका भी एक कारण है कि हम उन चीज़ों को, उस सिम्टम को इग्नोर करते हैं, कि अवेयरनेस नहीं है उस तरह से? बिल्कुल, अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हार्ट की जो पेन है, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जो हार्ट की पेन मिमिक करती हैं। जैसे कोई जो गैस के जैसे पेशेंट्स होते हैं, जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, कोई लंग रिलेटेड कोई इशू होता है, कोई हड्डियों में कोई पेन है,
सो ये सारी चीज़ें मिमिक करती जी। हैं हार्ट की पेन से। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम प्रॉपर उस चीज़ को इवेलुएट करके, डायग्नोज करके और रूल आउट कर दें कि ये हार्ट की पेन है या नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और कई बार हम सोचते ही रह जाते हैं शायद ये नॉन कार्डिक ओके। पेन होगी, निकलती हार्ट की पेन है। जी। और कई बार पेशेंट को हार्ट अटैक जी। चल रहा होता है, पेशेंट को कोई उल्टी वगैरह आ रही है या कुछ इस तरह की बात है, तो पेशेंट निगलेक्ट कर देते हैं। सो मेन जो है कि अर्ली जी। डायग्नोसिस, और अगर अर्ली डायग्नोस हम कर पाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हम कर पा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा आपसे कि लोगों की जानकारी के लिए जो मरीज़ आपके हॉस्पिटल में जाएँगे, जो डॉक्टर आदर्श हॉस्पिटल जो डॉक्टर आदर्श हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो आयुष्मान की फैसिलिटी भी उन मरीज़ों को हाँ, मिलेगी? हमारा हॉस्पिटल जो डॉक्टर आदर्श हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमृतसर में है। हमारे पास हर तरह जी। की जो गवर्नमेंट इंश्योरेंसेज हैं, जिसमें कि आपका आयुष्मान भी आता है, अवेलेबल है। हर तरह की इवन जी। प्राइवेट इंश्योरेंसेज भी हमारे पास हैं। जी, ठीक है। वो भी मतलब फैसिलिटी वहाँ पर आसानी से जो है हाँ, मरीज़ों पेशेंट्स। को उपलब्ध, क्योंकि हाँ, देखिए आज के दौर में सरकार की तरफ से जो स्कीम्स चलाई गई हैं, हर एक पेशेंट ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। डेफिनेटली कई पेशेंट डेफिनेटली ऐसे भी होते हैं जो हाँ, आयुष्मान, हाँ, हमारे आर्थिक पास तौर है। से कमज़ोर होते पेशेंट्स हैं। जो तो पुअर उसमें पेशेंट्स हैं, मैक्सिमम हम उनकी हेल्प भी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं जी, है। बट ये है कि पेशेंट्स का जो जी। प्रॉपर डायग्नोज बनना और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट चलना, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब डॉक्टर वरुण मोहन जो हैं, अब उनका जो ओपीडी जम्मू में स्टार मेड्स छन्नी हिम्मत और कठुआ में केपी डायग्नोस्टिक में होगा। ये संडे के फर्स्ट संडे और थर्ड संडे को रहेगा जी, यहाँ पर आपकी जी, अवेलेबिलिटी फर्स्ट जो एंड है। थर्ड संडे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, या एवरी मंथ। तो सर इसके लिए जो मरीज आएंगे उनको पहले से अपॉइंटमेंट वगैरह करवाना पड़ेगा? हम आपको नंबर प्रोवाइड शेयर कर देंगे, आप अपॉइंटमेंट कर सकते ठीक हैं। है, जहाँ मेरे ओपीडी टाइमिंग जो जम्मू ठीक में है, रहेंगे वो सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक के होंगे, और जो कठुआ में हैं वो दोपहर ठीक 3 है, बजे से लेके शाम 5 बजे तक के हैं। तो वॉक इन पेशेंट्स भी आ ठीक है सकते सर। हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, विदाउट अपॉइंटमेंट भी आ सकते हैं। वो वॉकिंग पेशेंट भी है। जी, ठीक है सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के